मुझे लगता था कि चुनाव में पहल ऐसी होनी चाहिए कि शुरुआत में ही जीत नजर आए, वो फिर वही कर सकते। लेकिन मेरी ये गलत फहमी है। मेरे नीचे मेरे सहयोगी भी ऐसे हैं, भैया है अनुभव साहब, आप तो इतने चतुर हो। इस वजह से ये माहौल, मुझे अच्छा लगा कि अकबर भाई ने ये कहा कि इस प्रभाग के सभी काम हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ये शिकायत तो नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। दो तीन चीजें नहीं बोली। एक चीज बहुत पुरानी है, अपन सब जन कोशिश करते हैं कि इकतारी मस्जिद के सामने जो पानी और रास्ते का मसला है, हजार बार कोशिश की, हजार बार नीचे गए, हजार बार ऊपर आए, लेकिन वहां से पानी निकलने का मतलब पता नहीं कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंट, कोई बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, कहां से कहा जाए वो मसला, वहां मसला नहीं है, मसला कहीं और है। वो इस बार हम आपको और दूसरे कुछ रास्ते रहे, उस रास्ते के लिए भी आपने मांग की। मैं आपको वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर वो नए रास्ते का काम भी अपन चालू करेंगे। ये मैं आप सबके सामने नहीं कर रहा हूं। इस चुनाव में पूरे परली शहर के अंदर प्रचार करते हुए घूमते समझ में आया। बहुत देर तक सोचा कि चुनाव तो होगा कि लेकिन सामने वाले कर क्यों है, जीतने के लिए कर रहे। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सामने वाले अपने खिलाफ जो लड़ रहे हैं, क्या वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं। चलो जमहूरियत है, मैं समझता हूं जब चुनाव आते हैं तब चुनाव जमहूरियत में होते हैं, लेकिन जिस कदर का प्रचार आज हमारे विरोधक कर रहे हैं, अफसोस होता है कि कल जो मेरे साथी मेरा साथ अच्छा बोलते थे, आज वो मेरे साथी मेरा साथ बुरा बोल रहे हैं। पिछले 1 साल से जैसे विधानसभा का चुनाव है, मंत्री बना फिर छोड़ा, मंत्री बनने और छोड़ने का अफसोस नहीं, उस बात का दुख कभी था ही नहीं। अरे मैं तो ऐसा अनवर साहब बच्चा था, जहां सभा हो रही, मुझे खुशी हुई, ये तो मुझे स्कूल जाने का साइकिल की रास्ता मिल गए भाई, स्कूल जाने का रास्ता 10 साल। इसलिए मुझे ये अलग लगता ही नहीं। मुझे कभी जीवन में लगा ही नहीं कि मैं जिला परिषद का सदस्य बनूंगा, उपाध्यक्ष बनूंगा, विधायक बनूंगा, विपक्ष का नेता बनूंगा, मंत्री बनूंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनूंगा, तो शपथ 3 बार नहीं। यहां तक आया, और कारण यही है कि मैं
ईमानदारी से काम करता हूं, काम करके आपके दिल में जगह पाता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते, प्यार करके आपका नुमाइंदा समझते हैं, और ये देखा नहीं जाता क्या आप में से, आपके घर में से मेरे जैसा एक भाई अपने परली शहर का नाम महाराष्ट्र देश में कर रहा है, अगर उसको बदनाम किया तो उसके शहर को भी बदनाम हो करो, शहर में रहने वाले हर इंसान को बदनाम करो, इस शहर की मिट्टी को बदनाम करो। ये जो राजनीति मैंने 1 साल भर में देखी है, मैं तो कहता हूं कि दुश्मन के नसीब में भी यहां इस बात पे रहा किशोरी साहब के 2-4 लाइनें मुझे याद है, आप शायद आंख से फलने फूलने का हुनर जानते हैं, आंख से फलने फूलने का हुनर जानते हैं, ना बुझा हमको जलने का हुनर जानते हैं। आपने सिर्फ गिरने का, आपने सिर्फ गिरने की अदा सीखी है, और हम गिर के संभलने का हुनर जानते हैं। इसलिए आज का ये चुनाव, जिन जिन लोगों ने अपने परली शहर को बदनाम किया है, आप सब जानते हैं, हर चीज आज आपके हाथ में, मोबाइल, उन सबको सबक इस चुनाव के नतीजे से महाराष्ट्र में देना है कि ये ऐसा नहीं, ये है यहां, ये यहां की आवाम है, ये भाईचारा है, यहां कोई जात पात धर्म नहीं, हर कोई इंसानियत अपना धर्म मानता है। ये दिखाने की जरूरत है, अगर वो जरूरत है तो अपने को 2 तारीख को ये तीनों उम्मीदवारों, जो यहां के नगर सेवक नुमाइंदे और नगर अध्यक्षा पद्मश्री बाजीराव भैया, तीनों को बाहरी ऐतिहासिक वोटों से अपने को जिता। मैं आगे क्या क्या करने वाला हूं ये बताने की वैसे जरूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि कभी आपकी जबान मैंने खाली जाने ही नहीं कि अपना क्या, आपका कुछ है ही नहीं। अगर ऊपर वाले ने मुझे यहां तक लाया है तो इसीलिए लाया है कि मैं आपकी अच्छी तरह से नुमाइंदगी कर रहा हूं, और मैंने करनी चाहिए, भले कितने ही खतरे मेरे सामने। आज ये सोच के वापिस से मैं खड़ा हो गया, तो मेरी जगह दूसरा कोई होता तो टिक नहीं पाता। बस आप सबकी दुआओं में मुझे याद किया, मेरे सेहत पे, मेरे हालात पे आपने दुआ की, और उस कारण से आज मैं, और यकीन दिलाता हूं एक दिन आएगा जैसे कुछ सालों पहले मैं क्या बनूंगा मुझे मालूम नहीं था, मेरे नाम से मेरे शहर का नाम कितना होगा यह भी मालूम नहीं था, लेकिन आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में इस शहर के विकास और इस शहर का नाम पूरे देश में ऊंचा करूंगा, हर चीज में। हमने तो तय किया है, वैसे लाइब्रेरी बनाते समय लाइब्रेरी में एक अलग उर्दू का, मैंने कल भी आपको बताया, एक फ्लोर पूरा अलग, यहां एक अलग, जितनी उर्दू डिपार्टमेंट तो फुल, यहां एक अलग, एक ऐसा स्टडी सेंटर अपन कर रहे हैं जिसमें अपने बच्चे भी पढ़े लिख के कंपटीशन की एग्जाम दे, यूपीएससी दे, एमपीएससी दे, और अपने अपने घर के, अपने गांव का, अपने खानदान का नाम ऊंचा करे,
उसके लिए सारी व्यवस्था अल्लाह साहब जो आपने वो करके देने की आज मैं आप सबको जबान देता हूं। 6 महीने कर 6 महीने कुछ काम बोलने के बजाय करके दिखाने में मैं यकीन करता हूं। लेकिन चिट्ठी आई महाराष्ट्र में ऐसा शादी खाना नहीं होगा, इतना अच्छा शादी खाना मैं परली के यहां बनाऊंगा, नाम लेंगे, मेहमान आएंगे, क्या है क्या होना। आज कोई भी परली शहर के अंदर किसी भी रास्ते से आज वो रास्ते इतने अच्छे बने हैं कि बाहर के मेहमान बोलते कि भाई क्या था और क्या आपने क्या बना। सही बात है क्या झूठ बोल रहा हूं? विकास के काम में हम कम नहीं पड़े। जितना चाहा जितना बोला वो सब कुछ किया। हाँ कुछ चीजें है वो भी आने वाले समय में पूरी करेंगे। अभी बाबा बोल रहे थे बाबा भैया कि मैं ये देखूं कि दोनों को एक साथ उठेंगे एक जैसे। मैं तो ये देख रहा हूं कि तीनों को एक साथ एक जैसे उठेंगे। यही तो जात पात धर्म के बगैर एक अलग राजनीति जो अपने को करनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में जात पात धर्म हर चीज, राजनीति छोड़िए, चुनाव छोड़िए, अरे खाने का सामान लेने का, कहां खाने का, कहां किराना लेने का, कहां क्या करने का, ये सब कुछ जात पात धर्म पे अगर हो रहा होगा तो ऐसे चुनाव से अपने को फिर वापिस से वो इंसानियत, जात पात धर्म छोड़ के वो इंसानियत लाने की जरूरत है। उसके लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। लोकसभा में एक अलग तरीका हो गया, विधानसभा में अपन ने उसको बदल दिया। वापिस से जात पात धर्म का एक अलग छोड़ के रिश्ता बना है। वापिस से 1 साल बाद किया, वापिस से ये चुनाव बता देगा सबको कि यहां जात पात धर्म की राजनीति नहीं चलती, यहां इंसानियत की राज चलती है, यहां डेवलपमेंट की राजनीति चलती है, यहां विकास की राजनीति चलती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश, इधर उधर वोट देके आपका वोट जाया ना, आपके वोट की ये जमहूरियत में बहुत बड़ी ताकत है वोट। वो अगर हक दिया अपने को संविधान ने, तो इस ताकत का उपयोग, जहां आपकी ताकत बिना वजह कहीं भी जाएगी, खाली जाएगी, तो क्या करें? आपने सही इस्तेमाल थोड़ी किया आपके समय ताकत का। इसीलिए आपकी ताकत जो जमहूरियत में आपको संविधान ने दी है, उसका सही उपयोग करो। जो सही काम करने वाले, विकास करने वाले, बाकी चीजें छोड़ो। हर किसी में अहम अपन निकालनी। आज मैं आपके साथ बैठूंगा, आपकी 3 चीजें हैं जिसमें अहम होता है, मतलब अलग शुक्रिया निकाल देगा तो कोई भी निकालेगा, उस पर थोड़ी चुनाव। जो अच्छा ही है वो देखो, जो काम किया है वो देखो। और आज हम यही बोल रहे, हमने अच्छा ही देखो। बुराई तो आपको ढूंढ ढूंढ के कहीं से न कहीं से मिली जाएगी, ढूंढने पे क्या नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छाई जो आपके सामने परोसी हुई है, देखिए, अपने अनुभव किए, वो
वो छोड़ के आप बुराई मत करो, वो मत करो। अच्छाई को देखो, आपको जरूर अच्छा ही मिलेगी। मैं वादा करता हूं वापिस से इस परली शहर का नाम इस कदर इस देश में बुलंद करूंगा कि लोग बोलेंगे, कईयों ने बदनाम करने की कोशिश की एक आदमी की, अरे बदनाम करना मुझे, लेकिन इस आदमी ने वापिस खड़े रह के अपने शहर को पूरे देश में बुलंद किया। इतना ही चाहता हूं। चुनाव में आप भारी वोटों से नगराध्यक्ष के लिए 100 पद्मश्री भैया दिमागी का भैया आप नसीब वाले, ऊपर वाले ने जोड़ी ऐसी बनाई है कि शादी होते ही आप पद्मश्री मिलते। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।